वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तमाम ब्यूटिशियंस जो हैं वो उन लोगों को, यानी कि मेरे साथ जो इस वक्त पर्सनालिटी यहाँ पर सिटिंग में गुड मॉर्निंग विद सभी में है, वो सब उनको जानती हैं। बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस एज अ टीचर उन्होंने बहुत सारी ब्यूटिशियन को सिखाया और उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स पे भी काम किया है दोनों ने। और नो डाउट एक ब्यूटी का एक नया ट्रेंड सेट किया है। ये दोनों में कुछ खास मैं कहूँगी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चियों को सिखाने में उन्होंने अपना सारा हुनर ट्रांसफ़र किया और आज वही बच्चियाँ अपने सैलून को रन करेंगी। लेट्स सी, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी, मैं कहूँगी उन्होंने एक ख़ास अवार्ड भी रिसीव किया और ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। ये एक ख़ास अवार्ड उन्होंने उस वक्त बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, यानी नादिया हुसैन थी और बहुत सारे और ब्यूटिशियन एक्सपर्ट थे जिन्होंने वहाँ पर अवार्ड रिसीव किया, और जिस तरह सारे यूथ थे। और वहाँ पे सीमा मैम ने भी अवार्ड रिसीव किया। एज अ टेक्निकल कलर में जो है उनका एक अलग यूनिक नेम है, हेयर कलर एक्सपर्ट, हेयर केमिकल कलर एक्सपर्ट, एंड मैं कहूँगी ब्यूटी क्वीन, मैं उनको कहूँगी एज अ क्वीन ऑफ हेयर कलर। और वो है हमारे साथ सीमा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, हाउ आर यू सभी? बस मेरे जहन में आप पता कैसे आते हो कि जिस तरह आपका क्राउड वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर माशाल्लाह सीमा क्लासेस देती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर इन्होंने अपने टैलेंट को ट्रांसफ़र किया है इस बच्चियों में। नो डाउट आप जैसा मुझे कोई भी एक्सपर्ट नज़र नहीं आए, जिस तरह आप इतने कलर्स के साथ खेलते हो, एज अ केमिकल हेयर केमिकल को प्रेजेंट करते हो, लफ्ज़ अदा करते हो और प्रेजेंट करते हो, और वो बच्चियां जो सीख के जाती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती हैं। तो मैं कह सकती हूँ क्वीन ऑफ हेयर एक्सपर्ट, ये कह सकते हो, केमिकल हेयर एक्सपर्ट। थैंक्स फॉर कमिंग वी नो शो, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे साथ एक ऐसी लेडी, उन्होंने अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट होने नहीं दिया, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने और अपना नाम और वकार अपने टैलेंट से मनवा के दिखाया। जी हाँ, आज एज अ टीचर जो वर्क कर रही हैं, और मैं कहूँगी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को और डिफरेंट तरीके से ब्यूटी ट्रेंड को नया एक नाम दिया, एक काम दिया, एक वर्क को प्रेजेंटेशन दी। और ये बहुत आसान, मैंने उनको सुनते जो उस दिन मैं फैशल करवाई थी, और जिस तरह वो अपने वर्ड्स मोतियों की तरह झाड़ी थी ना, तो हर बात ऐसे दिमाग में क्लिक कर रही थी, जबकि मैं ब्यूटिशियन नहीं थी। रियली मैं सच करी, मैं ऐसे कानों से सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ट्रेन हो रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लिक की। तो ये उसके उनके अंदर एक्सपर्टीज़ और टीचर में मुझे नज़र नहीं आई। और उनका माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सैलून है बासमा के नाम से। और मेरे साथ यहाँ पर ब्यूटी टीचर ट्रेनिंग सब कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पर मेरे साथ सिटिंग में, और वह बासमा उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मेकअप ट्रेन देना, मेकअप सेटअप करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से बासमा? ये बहुत लंबी एक जर्नी है। शौक में पहले सीखा था, देन फिर उसके बाद जो है मुझे मज़ा आता था कि लड़कियों को नई चीज़ें सिखाना, उन्हें बताना। मेकअप को एक नया ट्रेन देना। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जब सीखा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसको सीखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे सिखाने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने बहुत स्ट्रगल किया कराची में कि मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पे कुछ मैं जो सीखना चाह रही हूँ एक्चुअली में मुझे मिले। ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स पे वो अवेलेबल नहीं था, और जो लोग थे वो इतने ज़्यादा हाई पेड थे कि मैं उनको फ़ीस पे नहीं कर पा रही थी। देन फिर मैंने खुद कोशिश की, मैंने खुद गई, मैं सीखा, और जब मैं सीख के वापस आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने उस स्ट्रगल मैंने तो कर लिया, हर लड़की वो स्ट्रगल नहीं कर सकती है। देन मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट पे उसे सिखाना शुरू किया, ताकि हर वो लड़की जो इस लेवल पे काम करना चाह रही है, जो ट्रेंड सेट करना चाह रही है न्यू स्टाइल मेकअप, वो कर सके। देन मैंने उसकी क्लासेस दी, ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स पे मैंने उनको सिखाया और अभी तक सिखा रही हूँ। और माशाल्लाह आप स्टैटिक को भी लेके चल रहे हैं? जी, ये स्टैटिक मैंने अभी 2 साल से स्टार्ट किया। वो वजह ये थी, जब हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते थे जो कि डॉक्टर से डिसार्ड हो चुके होते थे स्किन से रिलेटेड, उनकी एक्नी है, उनके एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, जो कि डॉक्टर्स ट्रीट तो कर रहे थे, लेकिन समटाइम ऐसा होता है एक ब्यूटिशियन के साथ एक कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है जब वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं, चाहे हम एक्नी हो, एक्नी स्कार हो। देन मैंने फिर स्टैटिक कोर्स किए ताकि मैं उसको भी ट्रीट कर सकूँ, उसको डील कर सकूँ। देन फिर मैंने उसके साथ मुझे लगा कि मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए जिनके रिजल्ट ज़रा ज़्यादा अच्छे हों, बेहतरीन हों। तो फिर मैंने 1-2 साल तक रिसर्च करके एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाई,
देन फिर मैंने उसे लॉन्च किया स्किन से रिलेटेड, तो अब उस पर भी मेरा साथ में काम चल रहा है, मेकअप भी है और स्किन केयर की ब्रांड भी है जो मैंने लॉन्च किया, और फिर मैं उसको और ये तो सरप्राइज मैंने नाज़रीन आपको बताया नहीं, माशाल्लाह बासमा ने ना सिर्फ अपने सैलून को बल्कि अपनी जो टेक्निकल चीज़ें आगे तक ट्रांसफ़र की, बल्कि इन्होंने अपने ब्रांड को भी लॉन्च किया। और यकीन करें नो डाउट आउटस्टैंडिंग ब्रांड है जिसमें कोई इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए। प्रोडक्ट मैंने इस तरह डिज़ाइन करा है क्योंकि हमें एक्नी से रिलेटेड बहुत इश्यूज आते थे। एक्नी स्कार्स हो गया कि हमारे पास क्लाइंट का विश होती थी कि हमारी स्किन बिल्कुल सीधी हो जाए जैसे पहले थी, स्मूथ हो जाए, ग्लास स्किन बन जाए। अब उसे एक्नी को ट्रीट करने के बाद एक्नी स्कार्स को सेट करना इट्स टू मच डिफिकल्ट। फिर भी हमने उस पर काम करके तो मैं विद इन 3 मंथ्स जो है वो स्किन ग्लास बना देती हूँ 3 मंथ्स के अंदर, क्योंकि मेरी स्किन की प्रोडक्ट इतनी बेहतरीन है, वो होम केयर में काम बहुत अच्छा करती हैं। इसी तरह हमारी वाइटनिंग की प्रोडक्ट है, हमारे पास एंटी एजिंग है, हमारे पास पोर्स जिनके ओपन हो जाते हैं, पोर मिनिमाइजर हम यूज़ करवाते हैं, सिरम्स हैं जो हमारे हम वो क्लाइंट को होम केयर के लिए देते हैं। साथ में हम फिर मशीन्स के साथ भी काम करते हैं, कुछ मेसोथेरेपी है, केमिकल पील्स पे काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो क्लाइंट की स्किन 2 to 3 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने हमने रिजल्ट दिए हैं 100%। अच्छा बस एक ये कुछ फिर मैं सीमा के पास आती हूँ, कुछ लोग हम लोग केमिकल से बड़ा अवॉइड करते हैं, ये एक रियल है कि हम लोग स्किन के ऊपर जब कुछ ब्लीचिंग एजेंट लगता है तो हम इरिटेट भी होते हैं, वो हमारी स्किन को भी डैमेज अभी नहीं थोड़े टाइम में फिर डैमेज करता है, उसकी शाइन खत्म करता है। आपने अपने प्रोडक्ट में केमिकल का यूज़ किया है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ किए, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए जितने इंग्रेडिएंट्स हम सब बाहर से लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वो केमिकल यूज़ करते हैं जिनके साइड इफेक्ट लेस हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से लाते हैं, इम्पोर्ट बाहर है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चर्ड जो है डैमेज नहीं करती। एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ है। हर केमिकल को लैब से जो हमारी लैब है वो यूके बेस्ड लैब है, हम वहाँ से डिज़ाइन कराते हैं उसको और वहीं से मैन्युफैक्चर होकर हमारे पास आता है। ठीक है, ये हमारी स्किन को डैमेज नहीं करते। डे बाय डे एग्जैक्टली मजीद जितनी प्रोडक्ट हैं उसमें आप लैब टेस्ट करा लें उसको, उसमें कोई एस्टेरॉइड नहीं है। खास तौर पे हमारे जो हेयर ग्रोथ सिरम है, जो एलोपेशिया पेशेंट्स आते हैं, चाहे उनके बियर्ड में अक्सर होता है कि यहाँ पे एलोपेशिया हो गया, उनके सर में हो गया और उनके बाल नहीं आ रहे हैं, 110% उससे बाल आ जाते हैं। 110%। इस ऑयल के बारे में, ऑयल सिरम, ऑयल सिरम जी जो आप यूज करते हैं विद इन 3 मंथ्स जेंट्स के बाल आ जाते हैं, और अगर आप लेडीज यूज करती हैं उनके 15 डेज में। बासमा के पास बहुत सारी नॉलेज है, मैं एक दिन में लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे नाज़रीन आप तक। अच्छा जी, मैं चलती हूँ सीमा के पास। सीमा ने जो है इंटरनेशनल ब्रांड पे जब भी हाथ रखा है, या मैं कहूँगी किसी ब्रांड पे हाथ रखा है, वो पूरे पाकिस्तान में धूम मचा देती है, लड़कियों को मजबूर कर देती है कि वो अपने क्लाइंट पर उस ब्रांड को यूज करें। डिलीवर करने वाली और ऊपर तक पहुंचाने वाली वो है केमिकल, यानी कि प्रोडक्ट को ऊपर तक पहुंचाने में ब्रांड मेकर सीमा का जो है ब्रांड एक्सपर्ट है कि वो ऊपर चला जाता है, बहुत ही ऊपर चला जाता है। अच्छा, ब्रांड कोई सा भी हो, इसमें कोई वो नहीं है, सीमा ने उसको अपने हाथों में लगाना है तो उस ब्रांड ने हवा में उड़ जाना है। क्यों भाई सीमा, ऐसी क्या बात है आप में? ईमानदारी से जो है ना ये बहुत यार वाकई टीच करती है। अच्छा, ये हल्के फुल्के ब्रांड पे हाथ नहीं रखती, ये उसकी पूरी ज़रूरत है। एक टीचर है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है। हम ये नहीं कहते कि इसने कोई मिट्टी या खराब चीज पकड़ ली, और ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस भी ब्रांड पे हाथ रखती है ऑफ कोर्स उसकी नॉलेज रख के उसके बाद आगे लोगों तक डिलीवर करती है। सीमा केमिकल एक्सपर्ट हो, मशहूर केमिकल एक्सपर्ट। एक्चुअली अभी आपके सवाल का जवाब ये है कि ब्रांड्स जितने भी होते हैं सो फार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब हर ब्रांड में कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और मैं मल्टीपल ब्रांड्स पे काम करती रही हूँ इंटरनेशनल पे। हर ब्रांड में कोई ना कोई एक इश्यू होता है, ठीक है। सो बीइंग द टेक्निकल ये हमारा काम होता है कि हम उसको सेट करें, ठीक है। समटाइम्स कलर के जो बेस कलर्स होते हैं उसमें ऑरेंज रेड्स होते हैं, सो वी नीड टू सेट द फॉर्मुलेशंस कि हमने रेड ऑरेंज को कैसे कैंसिल करना है। ओके। इसी तरह से जो डिफरेंट कैराटीन्स हैं, स्ट्रेटनिंग है, सब कंपनीज की अच्छी होती है। यानी कि कोई परफेक्ट चीज नहीं आती, हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली जब आपको पता है, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है बेसिकली मैंने कनाडा से किया था, ठीक है, तो वहां जाके जो मैंने सीखा तो उससे मुझे ये हुआ कि वहां पे क्या है बार ऑनेस्टी, वो 100% ऑनेस्टी के साथ आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। अपने अंदर की हर चीज निकाल के आपको बताते हैं, हकीकत। तो अब जो चीज मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ, बिकॉज पीपल नो कि शी इज द ऑनेस्ट टीचर, हकीकत, एंड आई वेरी स्ट्रिक्ट टीचर टू। और इसलिए प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसा रिस्ट्रिक्ट भी है दोनों चीजें एक साथ है। हाँ, लेकिन कभी भी मैंने किसी भी कंपनी में काम किया है, उनकी गलत प्रमोशन को मैंने कभी
वो नहीं किया, हेल्प Obliging, किया। ठीक है। मैंने कंपनी से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को फेवर्स दिलवाए। Okay. कंपनियों से लड़ती हूँ, बासमा को पता है, फेवर्स दिलाने के लिए। और ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का और मेरे माँ बाप की बहुत दुआएं हैं। बासमा जैसी फ्रेंड्स हैं, ये लोग मेरे साथ हैं, आप जैसे लोग हैं जो लोग इतनी इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। हमारा काम सिंपली इतना है, गिव योर ऑनेस्टी, गिव योर बेस्ट। हाँ, ये हकीकत है। आई एम ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना 100 आउट ऑफ 100% 100 दूं। कोई चीज़ हम हाइड नहीं करते। आज मुझे बहुत खुशी होती है, लाइक हमारे सीखे हुए बच्चे जो हैं आज कंपनियों में टेक्निकल्स भी हैं, बड़े बड़े सैलून्स रन कर रहे हैं। और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जो सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं, लाइक बासमा सेट के हर बंदा बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने वहाँ की स्टडीज को इतनी बड़ी कंपाइल करके इतना मिनिमाइज करके फिर डिलीवर करते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। लाइक हर किसी का कैलिबर डिफरेंट होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक बंदा मेरी क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती है इसमें ना, तो मैंने कोशिश ये की है कि हर किसी के लेवल के हिसाब से उनकी जुबान में सिखाया है। अच्छा सीमा, आप और बासमा ने, आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जो सीखा है, जैसे आपने कहा हर बच्ची वहाँ नहीं जा सकती, आपने वहाँ की भी स्किल्स को यहाँ पर आके डिलीवर किया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए मेकअप हो गया, ये चीजें हो गई हैं, सारी चीजें सिंपल। ठीक है। सबसे जो टेक्निकल चीज होती है वो कलर होता है या आपके केमिकल सर्विस होती है, क्योंकि वो रिवर्सिबल होता नहीं। सही। लाइक मेकअप नहीं अच्छा लगा, लाइक मैंने Remove लगाया, करके कभी मुझसे then कंट्रोल ज्यादा हो गया, मैं साफ कर वो लेती हूँ। मिट सकता है कलर। और हेयर ऐसी चीज है कि सेकंड्स में ना गेम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। विद इन सेकंड्स आपका बाल। लेकिन आपको जल सकता है। खेलना आता है, मैं ये भी कहूंगी। वो सीरियसली आपको खेलना आता है। इसमें मैं स्पेशली आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरे तमाम वो टीचर्स, मैं बड़ी थैंकफुल हूँ उनके लिए जिन्होंने मुझे हमेशा दिल से सिखाया। हाँ। और कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। मतलब उनको ये होता था, लाइक मेरे कनाडा की मेरे जो डायरेक्टर थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता था, सुबह से लेके शाम तक वो अपने रूम में बिठा के फॉर्मुलेशंस। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगता था जैसे मैं बहुत आता है मुझे, बट बिलीव करें वहाँ जाके लगा कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। मेरे खुदाया, द लेवल वाज वेरी हाई, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना, मैं अपनी फील्ड की बात कर रही हूँ, और आपको ये एक्सेप्ट करना कि मैं जीरो हूँ, कैसा गिल्ट होता होगा यार, मैं इतना वहाँ मतलब वो कर रही हूँ, अभी भी मेरे पास कुछ कमी है हुनर की। वहाँ पे जो है ना बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, इन अ सेंस कि जब तक आप हेयर की एनाटमी, हेयर की केमिस्ट्री और जो भी चीजें कलर से रिलेटेड हैं आपके हेयर से, जब तक वो एग्जाम नहीं लेते थ्योरी, आप नहीं समझ पाते। यानी कि नॉलेज पहले हेयर की होनी चाहिए सबसे, उसके बाद वो फ्लोर देते हैं। सो आई वाज वेरी लकी कि मेरी फ्लोर टीचर भी बहुत अच्छी थी और थ्योरी टीचर थी अच्छी। पाकिस्तान में और यहाँ पे बाहर फर्क क्या है? ठीक। वहाँ पे वो जो भी एकेडमी रन कर रहा है उनको पैसों से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है बच्चा सीख जाए कि नहीं हमारा नाम नहीं खराब हो। ओह, नो कॉम्प्रोमाइज। वही चीज मैंने वहां से सीखी कि कल कोई भी ऐसा बंदा ना आए कि वो ये कहे कि सीमा का स्टूडेंट है। मैंने ये आपने सीखा अडॉप्ट की, मैंने अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। वहां पे क्या था कि लाइक आपको, जैसे मैं एक स्टूडेंट गई थी ना, थ्योरी एग्जाम हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैंने उसे कहा कि गिव मी सम टाइम, उसने कहा टेक 1 मोर वीक और फिर करो। जब मैंने किया तो मैंने 92% से पास किया। तो उसने मुझे कहा तुम ऐसी बोल रही थी। होता क्या था, मैं पढ़ती थी, जब मैं बुक बंद करती थी मैं ब्लैंक हो जाती थी सीरियसली। और अभी जब वो जो मेरे 3 क्वेश्चंस के नंबर्स कटे थे, अब हंसी आती है कि कितनी वो होता है। वो बहुत डिफिकल्ट पेपर्स होते हैं, 4 आंसर्स होते हैं, चारों करेक्ट होते हैं। अल्लाह, ऑल आर करेक्ट बट यू नीड टू सिलेक्ट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वाह। उसके बाद फ्लोर पे लाइक इतना अच्छा मुझे वो सिस्टम लगा। मैं तो बासमा से भी कहूँगी माशाल्लाह से एक बहुत करती हैं, इस सिस्टम को अडेप्ट करें। वो लाइक जो आपके पास क्लाइंट्स आते थे ना, तो जो लोग उनके प्रोफेशनल्स करते थे, लाइक मिसाल के तौर पे इफ दे आर चार्जिंग $100 वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ऑफर देते थे अगर आप मेरे स्टूडेंट से कराएंगे मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रही हूँ। लेकिन टीचर सर पे होती थी। उसने हमें इससे ना कॉन्फिडेंस आया, तो फिर हर तरह के बालों पे काम किया, वो कॉन्फिडेंस आया। और फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि मुझे 1 साल दुबई जॉब करनी पड़ी। मैं गई,
आई वॉज वर्किंग विद अ ब्रिटिश लेडी, और वहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत सीखा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट दुनिया के नेशनल्स आते हैं। वाह, और लोग भी और डिफरेंट कंट्री के लोग आए हैं और सीखने का मौका मिलता है। भाई जाके हमें ये समझ आया कि ये लोग कितने पैशनेट है अपने काम को लेके, कितने प्रोफेशनल्स हैं। अल्लाह, और हमें यहाँ पर टाइम की लोगों को कदर ही नहीं है, देर से आना। जबकि बिफोर बीइंग इनटू दिस फील्ड आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट। बिल्कुल। जब मैं कनाडा गई थी तो मैं मेकअप डिप्लोमा करने गई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक हो गया था, तो विद इन 10 डेज मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनके 3 मंथ्स के सिर्फ साल में 3 डिप्लोमाज होते हैं ना, बीच में हमारी तरह नहीं कि कोई बीच में ले लेंगे। तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। पैसे तो मैंने जमा कराए हुए थे, अब इतने लाखों रुपए क्या करते हैं। लेकिन मेरी नजला सलोन का तो सुना होगा आपने, उसकी जो नजला है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उस टाइम पे वो वहीं थी। उससे मुझे कहा सीमा मेकअप आप खुद भी बहुत अच्छा करते हो, सीखना है पाकिस्तान से और सीख लो, लेकिन जो हेयर आप यहाँ से सीखोगे कहीं नहीं सीखोगे। और मैं हमेशा नजला को इस बात के लिए रिगार्ड करती हूँ, अगर नजला सुन रही है, थैंक यू नजला, आई लव यू। नहीं, कुछ लोगों बहुत की अच्छा मशवरा भी अल्लाह की अमानत होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा मशवरा दे देते हैं। ये बहुत प्यारी बात की कि वाकई में कोई इतने लोग अच्छे मशवरा अल्लाह की अमानत, लोग समझते नहीं चीज को, गलत मशवरे दे देते हैं, गलत गाइड कर देते हैं। मैं कहती हूँ मशवरा अल्लाह की अमानत है, ईमानदारी से सही, चाहे आप में उसका नुकसान हो रहा है ना आपको उस मशवरे से, लेकिन दे दें सही मशवरा। सभी इसी तरह से जो बासमा के लिए मैं जरूर कहूंगी, इसके पीछे भी मैं यही बात करती हूँ, बासमा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट। मुझे अपनी झलक दिखती है इसमें, इसमें कोई दो राह नहीं। क्योंकि क्या दिखती है, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट टीचर, इसमें कोई शक नहीं। ऑनेस्ट तो ये 100%। नहीं, ऑनेस्ट तो आप लोग भी बहुत हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम बासमा आपकी ऑनेस्टी जो है ना, असल में तुम दोनों तो आपके पास स्टूडेंट ग्रैब होता है। एग्जैक्टली। मैंने जब सीख कर आई थी तो मैंने हलाल करती है। पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास दी ना, एक्चुअली हुआ ये था, मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा तुम क्या सीख आए हमें बताओ। तो मैंने कहा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कह रही पैसे कितने लोगे? मैंने कहा पैसे नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा, मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी वो चीजें जो सीख के आई हूँ। तो वो वैसे ही आ गई। अच्छा। जब वो लोग आई और मैंने घर में ही ऐसी होता है क्लास दे दी, तो मैंने उनको सिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो तुमने वो सिखा दिया जो हम एक्चुअली में सीखना चाहते थे। हम तो तुम्हें पैसे देंगे और हम हमें 2 दिन की क्लास और दो। अच्छा। तो मेरे पास यकीन जाने, मैं आज भी उन लोगों का थैंकफुल हूँ। वो लोग आई और मेरे ड्राइंग रूम में इतनी जगह नहीं थी कि मैं इतने सारे लोग एक साथ बैठाऊं, तो कुछ लोग तो सोफा पे बैठ गए, कुछ लोग जमीन पे ही बैठ गए, और उन लोगों ने सीखा वो काम मुझसे। और वो एक रूम से स्टार्ट हुआ, वो इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट के वो आज माशाल्लाह इतने बड़े सैलून में कन्वर्ट हो गया। और मैंने सिखाया बड़ी ऑनेस्टी से, क्योंकि मैं सोचती थी जो मैं सीख के आई हूँ ना, अगर मैं बोल दूंगी तो मुझे याद रह जाएगा। मैंने अगर अपने दिमाग में रख लिया तो वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी में स्केप हो जाएगा। प्रैक्टिस किया ना, प्रैक्टिस देन डिलीवर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीख के आए और आप सोचे ये तो मेरा इल्म है, मैं तो किसी को नहीं दे रही, ये चीज ना करें। दिए से दिया जलता है, इल्म बांटना भी बिल्कुल इबादत है। और वो याद रह जाता है। पता है, हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, वो हमारे याद में रह जाता है। मैं अभी तक कोर्सेज करती रहती हूँ, कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल का मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने लाजमी उससे क्लास लेनी होती है, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा तो नहीं मैं कुछ भूल गई हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कुछ नई चीज सीख जाऊँ। तो आपको डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। अगर आप कहें मैं उस्ताद, तो फिर उसका कोई उस्ताद नहीं होता। आप डाउन टू अर्थ। मैं जब कहीं सीखने जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल जीरो के बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये भी सीखना है, ये भी दोबारा से रिपीट करती हूँ, उस चीज को दोबारा से सीखती हूँ। तो फिर हमारी थ्योरी भी स्ट्रांग होती है, हमारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 पर्सनालिटी, एक है हेयर केमिकल दुनिया में, कहूँगी कि हमारे जितनी ब्यूटिशियन एक दुनिया है उसकी हमारी ब्यूटी क्वीन यहाँ पर तशरीफ रखती है, हेयर केमिकल ब्यूटी क्वीन। और एक ब्यूटिशियन जो है स्किन से रेलेवेंट हो या ब्राइडल मेकओवर हो, उसकी खूबसूरत हमारी यहाँ पर क्वीन बैठी हुई है। थैंक यू सो मच। ये तो ऑलराउंडर है माशाल्लाह। अच्छा, हेयर किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट हमारे साथ कॉल पे हैं अयूब भाई। ओ माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। यहाँ पर जो है सीमा सिद्दीकी और एक जगह बासमा उमैर यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह। और एक जगह सभी बैठी हुई है। माशाल्लाह जी, दोनों ही लेजेंड जो है पर्सनालिटीज हैं। और मैं इनके मुतालिक क्या बात करूं, मिस सीमा के मुतालिक, तो मेरी तो फेवरेट कलरिस्ट है ये। काफी काम हमने इकट्ठे किया, मुल्तान में और कराची में भी किया, और बहुत जबरदस्त यानी कि इनका
आप इनकी तारीफ करें। आपको पता है कि अर्श ने इनको नाम जो खास डेडिकेट किया है, क्वीन ऑफ हेयर क्वीन, हेयर क्वीन ऑफ हेयर क्वीन, केमिकल। अच्छा मैं केमिकल भूल जाती हूँ हमेशा ही। और जो आपको किंग का लकब दिया, इनको क्वीन का, ये अर्श ने दिया स्पेशल। बिल्कुल ऐसे ही है। और मिस बासमा उमैर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे इनका काम पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और अर्श भाई की हम क्या बात करें, उनके साथ तो वही लोग अटैच है ना जो अपने काम के साथ जो है ना वो जबरदस्त सिंसियर भी है और जस्टिफिकेशन भी करते हैं और टैलेंटेड लोग हैं सारे के सारे। ठीक कह रहे हैं। अर्श जो है इतने टाइम से मिल रहे हैं, हम हमेशा एक ही तरह से मिलते हैं। नहीं मैं इन लोगों की एक बात बताऊं मिस, आपको शायद नहीं पता कि आपने फर्स्ट शो अपना कब किया था? 2010 में मैं मेमन फाउंडेशन में उस वक्त टीचिंग कर रही थी, तो मुझे पता चला कोई शो हो रहा है ना, तो मैंने वैसे शौक में फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि 100 ब्राइडल कंपटीशन है, अपने जानने वालों को देंगे, मैं तो बस एक्सपीरियंस करना चाहती थी और मैं वहाँ चली गई। तो मैं गई वहाँ, लॉट ऑफ ब्राइड्स ना एक्सपो सेंटर में, तो मुझे लगा यार मेरी ब्राइड को कौन देखेगा, तो फिर भी मैं चली गई अपनी ब्राइड लेके और पहुंची हूँ। सबिया साकिब जो थे वो जज थे। तो जब सारी ब्राइड रैंप पे आ रही, तो जैसे ही मेरी ब्राइड है तो उन्होंने करीब बुला लिया। अच्छा। करीब बुला के नोट किया, ये वो मैं सब देखती रही। तो जब लास्ट में अनाउंसमेंट होती है तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम आता है। अब मैं शॉक ना, मैं कह रही यार ऐसे भी शो होता है कोई, इतनी ऑनेस्टी के साथ, क्या मैं इन्हें जानती नहीं थी। ये इनके एसपीओज आते हैं ना, उन्होंने फॉर्म वॉर्म फिल कराया था। मैं स्पेशली जाके फिर इन दोनों से मिली, मैंने कहा आप लोग हैं कौन जो इतनी ऑनेस्टी से शो करा रहे हैं, मुझे तो आप जानते नहीं और आपने मुझे फर्स्ट प्राइज भी दे दिया, विनिंग कंपटीशन में दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ऑनेस्टी है जो इनकी अभी तक चल रही है, जो ये अभी कामयाब। और आप भाजपा यकीन करें, सबिया साकिब इज द बिगेस्ट नेम इन ब्यूटी फील्ड, और यकीन करें उन्होंने बुला के अर्श से पूछा कि तुम्हें किसी को पोजीशन देनी है, तो उन्होंने कहा, अर्श ने कहा नहीं, आप बिल्कुल जिस मतलब जो आपको इस वक्त दिया है ना, सीट दी है जजेस की, आपको बिल्कुल उसी तरह करना है जो आपको सही लग रहा है, यानी कि इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ। So you win the first prize? Yes, really? और वाकई में। अच्छा जी अयूब भाई, ये तो एक बात हो रही है, उमैर को तो मैंने एक्सपो में भी देखा था, तो मैंने स्पेशली इनकी मॉडल को करीब बुलाया, मैंने कहा आप इधर आए और ये बताएं कि आपका मेकअप किसने किया। ये आइज मेकअप इनका ब्लैक स्मोकी आइज इन्होंने बनाई हुई थी, तो मैंने कहा ये किसने बनाया ये, तो फिर मिस बासमा उमैर सामने आई, सर ये मेरा काम है, और बड़ी सादा सी हैं, कोई इतना फैशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सादा सी लगती भी नहीं, ये डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा ना। अयूब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अयूब बात सुने, मेरी जो डीपी के ऊपर मेरी पिक्चर है ना, वो मेकअप जो है वो मिस बासमा का ही है। माशाल्लाह। नहीं और आपके लिए एक न्यूज भी है इनका, रियल में काम बहुत अच्छा है। अयूब कुछ कह रही है सीमा, आपके लिए एक न्यूज भी है, मैंने एक और न्यू इटालियन इंटरनेशनल ब्रांड ज्वाइन कर लिया है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम बता दो, क्या है नाम बताओ, सरप्राइज करो। मैंने सिल्की ब्रांड ज्वाइन कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका ब्रांड? सिल्की। अच्छा ठीक, माशाल्लाह। नाम लाहौर बेस्ड ब्रांड है, हमारे पास आते हैं इनके जो ना वो वर्कर्स वगैरह। लेकिन मैं लाहौर बेस करूंगी अब कुछ टाइम के लिए। अब इसको पहले तो ये ब्रांड नॉन था ना, अब इसको पर लगाने के लिए सीमा ने हाथ रख दिए। नहीं मिस सीमा के मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊं, ये इतना डिवोटेड होके काम करती है, तो यूं लगता है कि ये शायद इनका पर्सनल ही काम है ये सारा। हाँ। और यकीन करें ये लोग क्लासेस देने के लिए जाते हैं ना, कोई मेरे ख्याल में मंथ के अंदर कोई डे इनका फ्री होता ही नहीं है। कई दफा तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप थकती नहीं है काम कर करके? अब थकने लगी हो यूब। अच्छा ये बताएं, आप क्लास कब हो रही है? बहुत ज्यादा वेट है आप लोगों की क्लास का कराची में। फरवरी में इंशाल्लाह बिगेस्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। सीमा भी हमारे साथ है, यूब मेरे साथ है, बासमा हमारे साथ है। इंशाल्लाह पीबीआई एक बार नए साल का नया तोहफा और उरूज के साथ ऊपर, ठीक है जी? इंशाल्लाह। अर्श की जो क्लासेस होती है, हम तो हर वक्त क्लासेस करते हैं, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अर्श इज वन ऑफ दोस पर्सन जिसकी बड़ी हाई फाई क्लास होती है, एक हाई फाई स्टैंडर्ड होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अयूब आपको तो पता होगा, क्लासेस में हमारे साथ रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल और किसी को कंप्लेन नहीं होती, जो कमिटमेंट करते हैं लोगों से उसको पूरी करते हैं। बिल्कुल। और स्टार्स को जो अच्छी बात है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ जी अयूब भाई आप बताइए, जी आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे, क्लास आपको कैसी लगती है जब सीखती हैं बच्चे आपसे? मैं सिर्फ कराची में जो क्लासेस देने के लिए आता हूँ, तो मैं आर्ट्स की क्लासेस देने के लिए आता हूँ यहाँ पर, और डिसिप्लिन होता है और टू दी पॉइंट वर्क होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई इधर उधर की गुफ्तगू नहीं होती, कोई चीज नहीं होती, शेड्यूल्ड क्लास होती है, टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एग्जैक्टली, वेरी पंक्चुअल। 9 बजे तो 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। ऐसा ही है हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और अपनी ये लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं ना, ये सभी, ये मेरी बहन है अर्श, वो भाई है मेरा, आप दोनों भी मेरी बहनें हैं, और जितनी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैंने देखा है इनको, तो अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबियां अता करें, आपको भी, आपको भी बहुत आगे लेके जाए। बस अभी आप फरवरी में रेडी हो जाएं, सारे शेड्यूल कैंसिल कर दें, आपको एक बिगेस्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, ठीक है? चले इंशाल्लाह जिंदगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा सर अयूब को अगर याद होगा तो हमने इनकी एक 3 डेज की क्लास करवाई थी सिर्फ इनके हेयर स्टाइलिंग पर। यकीन करें वो इतनी सक्सेसफुल गई कि मैं बता नहीं सकती, और उसके अंदर अच्छा खासा माशाल्लाह बच्चियों ने क्राउड, और 3 डेज वो एक क्लास कंटिन्यू रही। सीमा आप भी थी उसमें? बिल्कुल। अयूब तो माशाल्लाह से ट्रेंड सेटर है, हेयर स्टाइलिंग का बादशाह है। बिल्कुल। और ठाकुर वाले हाथ हैं उसके। तो एवं नहीं किंग ठाकुर के हाथ है, एवं तो किंग नहीं कह देता। और अभी तक आपकी भीड़ में कोई भी नहीं आया। मोहब्बत ठाकुर के हाथ है, ठाकुर के हाथ है, यानी कि गब्बर सिंह इज बैक गब्बर सिंह आ रहे हैं। सुपर अमेजिंग। और इनका ब्लो ड्रायर, इनका हेयर कट और कलर भी कमाल करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं कलर की। नहीं सीखने को मौका अयूब और मेरा भी काफी पुराना ताल्लुक रहा है, तो बहुत से ऐसे फॉर्मुलेशंस हुए हैं जो हम लोगों ने भी आपस में बड़े डिस्कशन किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे हमने कहा कि हर ब्रांड में कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन आप लोग हैंडल करते हैं। एक कलर एक ब्रांड से अचीव करना आसान होता है, अदर ब्रांड से उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ऐसा ही है अयूब? बिल्कुल ऐसा ही। तो हम लोगों ने आपस में फोन के ऊपर बड़े फॉर्मुलेशंस डिस्कशंस करते रहे। तो मेरा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें 2 में याद रखिएगा, और रेडी हो जाओ तमाम ब्यूटिशियन, क्योंकि पीबीआई लेकर आ रहा है आपके लिए ब्यूटी क्लास, मास्टर ब्यूटी क्लास। तो नए साल का नया तोहफा सबके लिए। सीमा भी हमारे साथ, अयूब भी और बासमा भी। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बच्चियां वहां से वैसे तो सीख के जाती हैं, बच्चियां जो है हमारी अब नई टेक्नोलॉजी में, नई टेक्निक में क्या क्या चीज़ आ रही है वो सीमा भी सिखाएंगी, बासमा भी सिखाएंगे, और सर अयूब भी, और बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट या ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, एज अ गेस्ट भी होंगे। तो इंस्पिरेशन होती है बहुत सारे, कुछ लोगों से सीखने का मौका मिलता है। बासमा अभी जो ब्यूटिशियन सीख रही हैं, क्योंकि आप एस्थेटिक को भी लेके चल रही हैं और मेकअप को भी लेके चल रही हैं, और आपने अपनी जर्नी बहुत प्यारी का एक रूम से मैंने शुरू किया। ये एक स्ट्रगलिंग होता है कि जब हम कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं। अभी सैलून में जो एक बड़ा वीक पॉइंट है, सॉरी इसके ऊपर सीरियसली मैं चाहूँगी ज़रा बताया जाए, कि जब एक मैं भी अगर किसी इक्विपमेंट्स के नीचे अपना फेस लगा रही तो मैं ज़रा डरी भी होती हूँ कि यार कोई पिन ना छुप जाए, कोई किसी चीज़ का रिएक्शन ना हो जाए। फेशियल वगैरह तो बर्दाश्त है ना, अपने फिंगर से हो रहा है, लेकिन एक मशीन को ऑपरेट करने वाले को ऑपरेट करना बेहतरीन होना चाहिए। माँ पर जितनी बच्चियाँ थी वो एक सीखने के लिए आई थी। तो ये जो ब्यूटी, हर सैलून में अगर एक लड़की इक्विपमेंट्स ऐसा मशीन रख ले और उसको ऑपरेट करना ना आए तो किसी की स्किन का लॉस हो सकता है। तो कौन सी बच्चियों को ये इक्विपमेंट्स अपने पास रखना चाहिए? देखिए, कोई भी सीख सकता है, उसको सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। अगर आप उसे दिल से अच्छा करना चाहते हैं कि मैं काम अपना बेस्ट दूं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंथ में एक क्लास हाइड्रा फेशियल की फ्री रखती हूँ। कि जो लोग मशीन खरीदने के बाद उसे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो 1 मंथ में आके एक क्लास लेके इतना सीख जाएं कि वो 7-in-1 मशीन जो है वो ईजिली ऑपरेट कर सकें। लेकिन रानी ये तो गलत है ना कि एक मैं ये आपके लिए, उनके लिए कह रही हूँ कि जो इतनी महंगी मशीन ले और वो ट्रेनिंग ना ले तो नहीं, एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली बेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आके हमसे 15 डेज का 1 मंथ का, जैसे आप लास्ट टाइम आएंगे कोर्सेज ले रहे थे, ठीक है, ताकि वो बेस्ट कर सकें। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत साल से तो मशीन ली भी है, ऑपरेट करनी आती है लेकिन बेस्ट यूज नहीं आता। देन फिर मैं एक क्लास देती हूँ, एक वो इंट्रोडक्शन क्लास होती है जिसमें हम बताते हैं कि मशीन क्या क्या कर सकती है। आपके पास ये टूल है लेकिन आपको पता नहीं था, तो फिर उनको अट्रैक्ट होता है कि यार मुझे तो कोर्स भी करना चाहिए, जरूरी है, मैं तो बहुत पीछे हूँ।
मेरे पास मशीन है लेकिन मुझे इसका यूज़ नहीं आता। देन फिर हम उसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, वो फ्री क्लास होती है। देन फिर वो हमारे पास कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर हम उनको 15 डेज और 1 मंथ की पूरी क्लासेस दे देते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से स्टैटिक पे काम कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सफाई। अच्छा, आप एक हर चीज़ की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें ताकि बच्चियाँ सीख सकें। एग्जैक्टली एक स्पॉट पे अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो स्टूडेंट को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ऑनेस्टी से सिखाते हैं तो स्टूडेंट कहीं नहीं जाता, उसको पता है कि मुझे एक ही रूफ में मेकअप भी मिल रहा है, मुझे हेयर भी मिल रहा है, मुझे स्टैटिक से रिलेटेड स्किन केयर भी मिल रही है, तो फिर वो वहीं आ जाते हैं। ओके। और वैसे भी जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली क्लासेस होती हैं, या जैसे बड़े बड़े हमारे मुल्क में नाम है, उन्होंने एक अपना एक ट्रेंड रखा हुआ है एक्सपेंसिव, जो है ना अफोर्डेबल रेंज से बाहर क्लासेस, तो बच्चियां नहीं जाती हैं। Exactly. तो अब देखा जाए तो शी इज़ वेरी सीनियर पर्सन। क्योंकि देखिए मशीन पे काम करने के लिए आपको ना सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइजीन का ख्याल रखना है, अपनी और सामने वाले की भी। ऐसा नहीं है कि आपने तो ग्लव्स पहन लिए लेकिन आप अपनी मशीन साफ नहीं कर रहे हैं, उसको टूल को अपने अच्छे से क्लीन नहीं किया हुआ, फिर आप उस पर काम कर रहे हैं, तो इस तरह बीमारियां फैल जाएंगी। तो हम पहली चीज़ ये सिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी सफाई, फिर मशीन की सफाई, जो टूल आपने यूज़ किए उससे साफ करके रखें। अच्छा, बस मैं आपकी बात सुन के, जैसे आपने कहा कि वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती या कोर्स में ज़्यादातर जो कुछ ऑपरेट नहीं करी, या मेकअप के ऊपर भी आप बहुत सारी कंफर्टेबल जोन देते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारी भी कोशिश होती है, हमारी का मतलब है अर्श की, कि वो अपने पीबीआई के थ्रू, और सीमा की भी यही देखें, कुछ टीचर्स होते हैं वो कुछ लोगों देखिए कमा तो सब लोग लेते हैं, कमाना तो हम सब कमाने ही बैठे हैं, लेकिन कुछ चीजें आप अल्लाह की रजा के लिए भी करें, अल्लाह आपके काम में वैसी बरकत और ये दे उनके लिए होता है जो बच्चियों ने एक रूम का ये छोटा सैलून बिल्कुल ऑन किया है, लेकिन वो एक बड़े बड़े कोर्सेज नहीं सीख सकती। तो इन जैसी या अर्श जैसे पर्सन है, वो उन बच्चियों के लिए फ्लेक्सिबल क्लासेस रखते हैं जिसमें वो कम रेंज में उस वहां से ट्रेनिंग हासिल है, चाहे वो हेयर केमिकल की कोर्स कर सकें या मेरे पास साबी बहुत सी स्टूडेंट ऐसी आई जिन्होंने लाखों रुपए दूसरे अदर टीचर्स को दिए, उन्होंने सिखाया कुछ नहीं है। उन्होंने कहा दूर खड़े होके देख लेना। यार मुझे कॉल आई, अर्श को कॉल आई, वो अर्श भाई हमने ना एक जगह पर जो है ना 1.5 लाख रुपए नाम हाँ, नहीं ले रही डायरेक्टर साहब नहीं ले रही, हम डरा नहीं, उन्होंने बाकायदा कॉल की कि अर्श भाई मैंने ना उस जगह पर 1.5 लाख सैलून में दे दिया, और यकीन करें उन्होंने मुझे कुछ सही नहीं सिखाया, वो मुतमईन नहीं हो रही थी या वो कुछ प्रॉब्लम, पहले दिन ही में उसने एक ही दिन में लेके वो भागी, तो मतलब नहीं सीख पाई, वो अब पैसे रिटर्न मांग रही। तो अर्श ने कहा मुझसे पूछ के तो रखवाए नहीं थे। हाँ, अगर आप मुझसे पहले एडवाइस लेती हैं कि मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं तो फिर अच्छी बात है ना, फिर मैं बोलता हुआ अच्छा लगाऊं कि भाई वो बच्ची मुतमईन है। अब आपने बिन पूछे किया तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, और मेरे उसके साथ भी एक अच्छे सर्कमस्टांसेस है, तो मुझे तो इन्वॉल्व करना ही गलत हो जाएगा। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं कि आप एक, जैसे आपने कहा एक हैंडसम अमाउंट, वो हम जो आपने कहा ना फ्री क्यों, वो एक्चुअली हम ये बताते हैं कि देखिए हम ये सिखा सकते हैं, हमारे पास ये स्किल है, हमने ये डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं सीखने चाहते हैं ना, एक्सपो होता है, बिल्कुल हर उस्ताद अपने बारे में बता रहा होता है, अपना काम दिखा रहा होता है, हम चूज करते हैं अपना टीचर कि हमें ये हमारा बेस्ट टीचर है, ये इससे हमें सीखना है। बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना काम किसी को पैसे देने से पहले या सीखने से पहले अपने टीचर को जज कर लें, क्या उसमें ये क्वालिटी है कि मैं उसे अपना टीचर बना लूं। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। फिर उसके बाद आप उसे, आपने एक मेकअप का पिक्चर अट्रैक्शन देखी और आप चले गए, फिर आप परेशान हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी टीचर को जज करना जरूरी है कि उसको उसके अंदर सारे स्किल्स हैं कि वो आपको डिलीवर कर सके ईमानदारी के साथ, देन फिर आप उसको पे करें। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं जज कर पाते ना, नहीं एक्चुअली क्या होता है कि 1 डे 3 डेज की वर्कशॉप्स होती हैं, आप जाएं उनके पास, छोटे मोटे पहले कोर्सेज करें। जैसे मैंने तो यही किया था, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार ये बंदा है जहाँ मैं सीख सकती हूँ। और कई जगह हम डिसअपॉइंट भी हुए, मिस हमने पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसने हमें वो डिलीवर नहीं किया जो हम एक्चुअली में सीखने गए थे। कई दफा हमारे साथ भी धोखा हुआ। जिसके पास भी बंदा सीखने जाए उसका प्रोफाइल चेक कर लिया, तो हर कोई बिल्कुल बहुत प्यारी बात कही इन्होंने, तो बात ही खत्म करी कि जिसके पास जा रहे हो उसका प्रोफाइल तो चेक कर लो, प्रोफाइल तो चेक करो, रिव्यूज होते हैं बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा पहले ये होता था, ये तो मैं कहती हूँ कि अभी मैं, आप बोलोगे आपके तो मतलब बड़े, क्योंकि आप दोनों को अर्श अपनी बहनों की तरह ट्रीट करते, इसमें कोई शक नहीं। और ये यकीन करें अर्श ने बहुत सारे, पहले होता था एक सिलेक्टेड नेम होते थे जिनकी हम क्लासेस लेते थे, और उन्होंने अपना हिसाब अमाउंट सेट किया हुआ था, जो लोग सोच के बड़ी मुश्किल से इस फील्ड को ज्वाइन भी नहीं कर सकते। फिर इंस्टीट्यूट वगैरह ऑन हुए, लेकिन उन बच्चियों को जो कैपेबल थी उनको स्टेज दिया और उनके टैलेंट को हाईलाइट किया। बहुत सारी ऐसी बच्चों को जिन्होंने ऑब्लाइज किया, वरना हमारे जहन में कुछ सिलेक्टेड बड़े बड़े ब्रांड्स थे जिनकी, जैसे हम नबीलास की क्लास या रोज की क्लास या मारोज की क्लास, जैसे नेम ले रही हूँ, अब बहुत सारे ऐसे। लेकिन अब मैंने देखा है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स,
एलानोरा, यानी बड़े बड़े नेम है जिनकी क्लासेस लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको स्टेज पे लाए और बहुत सारी बच्चियों ने सीखा, और उसी दौरान उन्हीं स्टेज पे बहुत सारी बच्चियों को भी ओब्लाइज किया जो वाकई में जिनके 30-30 साल 15-15 साल जिन्होंने दिए, ऐसा ही था, जिनको हाईलाइट किया आपने, और वो आज माशाल्लाह बड़ी स्पॉट पे चल रही हैं। बिल्कुल अच्छे से एक्नॉलेज करवाया है लोगों में, और जबकि उनको बोलने में भी बड़ा मुश्किल होता था कि वो लफ्ज, फिर उनको पता नहीं, उनके टैलेंट में कोई शक नहीं था, काम में बहुत अच्छा उनका वर्क था। जिनमें मैं नाम क्लियर बोलती, शगुफ्ता बाबर, वो बहुत अनकॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसने अभी भी, लेकिन उसका काम बहुत जबरदस्त है। जैसे काशी का काम है ना, फर्स्ट टाइम काशी को भी स्टेज पे, उसके भी वो गुफ्तगू उससे नहीं हो रही थी, मेरे पास अभी भी वीडियो क्लिप है कि वो गुफ्तगू करता था, आइश प्लीज आप स्टेज पे आ जाए। वो काम में वो उस बंदे की कोई वो नहीं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, काम उसका बेहतरीन था, लेकिन स्टेज पे आना और लफ्ज अदा करना और डेमो करना बहुत डिफरेंट है। आपके साथ कोई सवाल कर सकता है, आपको करना तो आ रहा है लेकिन डिलीवर करना नहीं आ रहा, तो वो भी बड़ा काउंट करते हैं, टीचर को डिलीवर करना, इसमें कोई एक दफा हमारा 3 days की क्लास चल रही थी लाहौर में ना। अच्छा। तो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो ब्यूटिशियंस आपको पता है सवाल करती हैं। हाँ। अब क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं थी, हाँ। तो वो बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हालांकि हाथ जबरदस्त है, वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट, तभी इनवाइट भी किया था मेकअप करने के लिए, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया था, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। हाँ। मैंने उसको, मुझे अच्छा नहीं लगा कि लाइक वो, मुझे लग रहा था वो ह्यूमिलेट कर रही है उस बंदे को ना, वो घबरा रहा था। मैंने उससे माइक ले लिया, ठीक, मैं कहा मैं इजाजत दी, मैंने कहा जवाब दे दो। फिर मैंने उसको सारी क्वेरीज जो मेकअप की थी मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, गुड हो गया। वो अलग से आया, मेरे गले लगे, उससे बड़ा थैंक यू किया। समटाइम्स लोग ऐसे भी कर रहे होते किसी को, क्योंकि आप जो करें स्टेज पे आके वही खड़ा होगा जिसके पास नॉलेज है। वाह, जबरदस्त। मेरी फील्ड है हेयर की, मुझे इंटरनेशनल बुक से लेके कोई भी एक वर्ड भी बोलेगा तो मैं पूरा चैप्टर सुना दूंगी। हाँ जी, ठीक है। तो इसी तरह मेकअप है, स्किन है। अब स्किन में ये है कि इतने क्वेश्चंस हैं, एक आपके पास पढ़ा लिखा बंदा भी आता है। हाँ। बिल्कुल, कुछ सवाल अभी समटाइम हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं। हाँ, मैंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। बिल्कुल। क्योंकि पता है क्या होता है, एस्थेटिक में आपके पास डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है, उसने एस्थेटिक पढ़ तो लिया है, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटिशियन के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, वरना आप बहुत अच्छे एस्थेटिशियन नहीं बन सकते। तो वो हमारे पास तो प्रोडक्ट नॉलेज है ना, हम आपको प्रोडक्ट नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो समटाइम आके हम वो कहते हैं यार कहाँ से सीख के आ गए। लेकिन एक बात है, ये ब्यूटिशियंस अपनी फील्ड में बहुत आगे। बिल्कुल, जो काम एस्थेटिशियंस के थे हमने पकड़ लिए हैं, वो ब्यूटिशियन कर रहे हैं। अच्छा, ये पैशन की बात है। हम यहाँ पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और दोनों से एक मैसेज लेते हैं कि अगर ये तमाम ब्यूटिशियन के लिए मैसेज होगा, सीमा से भी लेते हैं और बासमा से भी लेते हैं, ये क्लासेस कैसे हमने ऑर्गेनाइज करनी है, ये जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं उसको कितना टाइम लगता है। तो बच्चियों के लिए, बासमा आप कैमरा ये है, तो क्या आप बच्चियों को मैसेज देना चाहेंगे जो आपको दिल करता है? ये कैमरा आपका। देखिए, एक सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका जज्बा। आप अच्छे जज्बे के साथ सीख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, आपका नियत आपका नसीब है। नियत आपकी साफ होगी, अल्लाह आपके काम में आसानियाँ पैदा करेगा, आपके अच्छे लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे। और कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ना कि ये मुझे कुछ नहीं आया, मैं ज़ीरो पे खड़ी हूँ, तो ये समझ लीजिए ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। जो इंसान ये समझता है ना मुझे और सीखना है, अल्लाह उसके काम में भी बरकत देता है और उसका समझ लें रिस्क में भी बरकत है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की सलाहियत है, वो सीखना चाह रहा है। जो कहता है मैं तो अकेले कुल हो गया, फिर उसकी जर्नी वहीं रुक जाती है। ओके, ये बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट। आपका कैमरा है, क्या आप ब्यूटिशियन को मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें मास्टर करें। अगर किसी का हेयर में है तो वो हेयर करे, मेकअप है, स्किन है तो स्किन पे करे। अपने आप को बर्डन ना करें, जिस चीज में आप पैशनेट होकर काम करेंगे आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। मजा आना चाहिए। That's good. सीमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, मी एंड बासमा। थैंक यू। उसका भी थैंक यू कर दिया, बासमा बहुत शुक्रिया। ये मिस की सपोर्ट थी तो मैं आ गई, वरना मैं थोड़ा अकेले आने में आपको पता था शाय होती हूँ, तो मैंने कहा लेकिन आपने अपने टैलेंट को, इस पर्दे को जो रुकावट नहीं बनने दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं बनना चाहिए। और ये स्पेशल थैंक्स फॉर अस, पार्ट ऑफ बासमा। इसमें कोई शक नहीं। जब मैंने अपनी ब्रांड अभी लॉन्च की थी तो उस पर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये क्यों है, क्या है, क्योंकि मैं एक चीज़ पे काम कर चुकी थी। मुझे था एक ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो कि ब्यूटिशियन के पास हो
और वो उससे बहुत कुछ अचीव कर सके। गुड, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट। और मैंने वो मार्केट नहीं की है, मैं सिर्फ ब्यूटिशियन को ही दूंगी, मार्केट नहीं करनी। मुझे पता है कि इन्होंने एक खास रखा कि ताकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। गुड गुड। इनको अपनी ये नहीं कि बहुत क्वांटिटी में एक बहुत वो करना नहीं, इन्होंने कहा कि जिसने सीखना होगा मैं खुद देख लूंगी, हैंडल कर लूंगी, प्रोडक्ट को भी ब्रीफ करूंगी। थैंक्स फॉर कमिंग बी न्यूज़ शो बोथ पर्सनैलिटी। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक, आप देखें, क्योंकि हम एक और मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि पीपीआई की जानिब से एक बिगेस्ट क्लास आने वाली है फरवरी में, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो नंबर है 031582484704। और एक ऑफ कोर्स लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में भी एक क्लास जो हमने पहले कर चुके हैं, उसको आप देखें, एंजॉय करें। देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।